जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 8 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा यदि आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आज की जो क्लासेस है हम चंद लाइनों के साथ शुरू करते हैं, जहां पर हमारी लाइन से जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं। क्या बोला गया दोस्तों? जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, परंतु सफलता उसे ही मिलती है जो कड़ी मेहनत करता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की कड़ी मेहनत कीजिए और जल्द से जल्द सफल होकर अपने बदन पर वर्दी पहनकर अपने देश और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यह पूछा गया था आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया था, तो नंबर से रिलेटेड एक पैटर्न है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब यहां पर क्या दिया है आपको, 25, 49, 144 और उसके बाद दे रखा है दोस्तों 36, 64, 196 और फिर आपको दे रखा है 121, 225 और यहां दिया है क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों से पूछा गया है कि यहां पर क्या आने वाला है प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा स्पीड में बनाऊंगा मैं, तो आप लोग स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। कम समय में बचा है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को देना है, एग्जाम नजदीक है इसलिए हम थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है ना 25 दोस्तों, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर। अब 5 और 7 दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा 12 का स्क्वायर। देखिए यहां आ गया सेम टू सेम, यहां पर 6 का स्क्वायर, यहां पर ये कितना है 8 का स्क्वायर। तो 6 और 8 मिलाकर कितना का हो गया 14 का स्क्वायर हो गया। ये 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है। अब देखिए ये है 11 का स्क्वायर, ये है 15 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों 15 का स्क्वायर। तो 11 और 15 मिलकर कितना होंगे 26 का स्क्वायर। तो यहां पर 26 का स्क्वायर आएगा। तो 26 का स्क्वायर जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर क्या होता है, क्या आपको पता है क्या 676। क्या होता है दोस्तों 676। राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से देखिए क्या पूछा गया है, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो कथन आपको क्या दिया है, यह हम बना लेते हैं। देखिए पहला कथन है सभी कुएं नहरें हैं। क्या दिया है दोस्तों, सभी कुएं जो है ना वो क्या है नहरें हैं। सभी कुएं क्या है, वो है नहरें। सभी कुएं क्या है, नहर है। उसके बाद देखिए सभी नहरें जो है वो क्या है, नदियां हैं। सभी नहर क्या है दोस्तों, नदियां हैं। तो ये हमने बना लिया कि जो सभी नहर है वो क्या है, नदियां हैं। अब देखिए सभी नहरें नदियां ये हमने लिख लिए दोस्तों। अब हमसे निष्कर्ष में क्या पूछा है, कुछ नहरें कुएं हैं। तो देखिए बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, कुछ नहरें कुएं हैं, तो बाहर से अंदर की ओर जाने पर कुछ सही होता है। तो पहला वाला हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा वाले में क्या बोला है, कुछ नदियां कुएं हैं। अब देखिए यहां पर नदियों से अंदर की ओर कुएं में जा रहा है, तो क्या हो गया कुछ बिल्कुल सही होगा। अंदर से बाहर से जब अंदर की ओर जाएंगे ना तो कुछ सही होता है, और अंदर से जब बाहर की ओर आते हैं तो सभी सही होता है। तो दोनों जगह कुछ का उपयोग कर रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, मतलब सेकंड वाला में क्या है दोस्तों, सही है। इसका उत्तर क्या हो गया कि हमारा जो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 है ना, यह दोनों के दोनों ही अनुसरण करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए हैं और आप लोगों से कहा गया है इनमें से 3 विकल्प जो है ना किसी प्रकार से एक जैसे हैं, संगत है, और एक जो है ना असंगत है, ऑड है, भिन्न है। सभी का मतलब एक होता है, तो वो वाला आपको चुनकर निकालना है। तो देखते हैं अब इनमें क्या पैटर्न चल रहा है और इसमें सबसे अलग कौन सा है दोस्तों। तो देखिए पैटर्न आपको पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। यहां दिया है GKOV। क्या दिया दोस्तों, GKOV। उसके बाद दिया आपको AFKP। इसके बाद देखिए फिर आप लोगों को क्या दिया है, KPUZ। फिर देखिए क्या दिया आपको, तो यहां पर TYDI भी आपको दिया है। तो देखिए ये दिया है आप लोगों को। अब आप लोगों से पूछा गया कि इनमें अलग कौन सा है। तो पैटर्न हम देखेंगे तो यहां पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, ये 7 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, मतलब +4 हो रहा है। यहां भी देखिए +4 हो रहा है, यहां भी देखिए क्या हो रहा है +4 हो रहा है। +4 नहीं दोस्तों, 15 और 7, तो यहां पर 7 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। 15 7 22 होता है ना। यहां पर देखिए कितना प्लस हो रहा है, तो यहां पर +5 प्लस हो रहा है। यहां पर देखिए 6 5 11 और 11 5 16। यहां पर देखेंगे तो 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26। फिर यहां पर देखिए तो 10 5 25, 25 और 5 ये चौथे नंबर पर आ गया, 4 5 9 हो गया।
तो देखिए बाकी सब में क्या चल रहा है दोस्तों, 5-5 प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है 4-4-7 अलग प्लस हो रहा है। तो इसमें सबसे ऑड या भिन्न कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, यहां पर बोला है के आर का पुत्र है। क्वेश्चन देखिए यहां पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हमसे, के आर का पुत्र है। ये जो के है ना दोस्तों, ये क्या है, आर का पुत्र है। अब आर का पुत्र है, पुत्र के लिए हम किसके लिए, तो पुरुष की अगर बात कर ली जाएगी ना दोस्तों, तो पुरुष के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पुरुष के लिए हम बॉक्स का, और महिला के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, तो महिला के लिए हम सर्कल का उपयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर क्या बोला कि जो के है वो आर का पुत्र है, ये लिख दिया हमने, के आर का पुत्र है। इसके बाद भी जे के पुत्र की पत्नी है। अब क्या बोल रहा है यहां से समझिए, जो भी है ना वो जे के पुत्र की पत्नी है। तो चलिए अच्छी बात है। ये देखिए ये जो भी है ये क्या है, जे के पुत्र की पत्नी। तो ये जे है, इसका एक पुत्र है जिसकी पत्नी कौन है दोस्तों, तो उसकी पत्नी है यहां पर हमारी जय। कौन है, जय। जय नहीं, भी है, सॉरी भी है। देखिए ये जो भी है, अब पहली लाइन क्या थी, के जो है आर का पुत्र है, भी जे के पुत्र की पत्नी, जे के पुत्र की पत्नी है। आगे दिया एच के का पुत्र है। एच जो है ना वो के का पुत्र है, एच जो है वो के का पुत्र है। तो आपसे पूछा गया है का पुत्र है, एम जे की पुत्री है। एम जो है ना दोस्तों वो क्या है, जे की पुत्री है। एम जे की पुत्री है। देखिए अब ये क्या है, आप लोगों से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन, और यहाँ पर एक इसकी पुत्री भी है एम, ये लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, के जो है ना एम का भाई है। के जो है ना क्या है, वो एम का भाई है। अब देखिए के एम का भाई है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। ये दोनों भाई बहन हो गए। तो देखिए अब इसमें देखिए यहां पर आप लोगों को समझना है कि एच का आर से क्या संबंध है। पूछा है एच का आर से क्या संबंध है, तो इधर की रामलीला से हमें कोई लेन देना नहीं, हमें सिर्फ इधर से लेन देना है। यहां पर एच का आर से क्या संबंध है, ये वाले भाग को समझिए, इधर वाले भाग से हमें कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे भी ध्यान दिया कीजिए। तो एच का आर से क्या संबंध है, एच देखिए क्या है, आर के पुत्र की पुत्र का पुत्र है, मतलब ये आर का क्या हुआ, पोता हुआ। आर का क्या हुआ, पोता हुआ। तो एच आर का क्या है दोस्तों, पोता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इधर वाले से हमें कोई लेन देना नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन है इधर साइड से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, हाँ आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। देखिए अब यहां पर क्या पूछा, आप लोगों से पूछा है जैसे न्यूमिस्मेटिक का संबंध सिक्कों के अध्ययन से है, वैसे ही ऑरोग्राफी का संबंध किससे है। तो अब आपका आंसर होगा पहाड़ों के अध्ययन से। न्यूमिस्मेटिक शब्द है ना, ये जो न्यूमिस्मेटिक्स का संबंध किससे होता है, सिक्कों के अध्ययन से होता है। किससे होता है दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन से। वैसे ही ऑरोग्राफी का संबंध किससे होता है, पहाड़ों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन को मैं यहां पर जूम करके आपको दिखाता हूं। ठीक, थोड़ा जूम कर लेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहां पर पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। पहले पेपर को हाफ फोल्ड किया गया, फिर इस तरीके से दो डिजाइन में फोल्ड किया गया। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इसे यहां पर इस तरीके से छेद कर दिया गया है, या पेपर कटिंग शेप बनाई गई है एक गोल। अब क्या होगा, देखिए ये इधर जब वापस खुलेगा तो यहां पर एक गोला आ जाएगा, और ये जब इधर खुलेगा तो यहां पर एक गोला। अब जब भाग इधर खुलेगा ना दोस्तों, जब भाग इधर खुलेगा, देखिए अब जैसे ये यहां खुला है तो यहां पर एक गोला आ गया। अब ये वाला देखिए यहां खुला है तो यहां पर एक गोला आ गया। ठीक, ये सेम पैटर्न हुआ। अब ऐसा ही एक पैटर्न इधर होगा, तो देखिए यहां पर क्या होगा, एक गोला यहां, एक गोला यहां। तो ऐसी कौन सी आकृति हमें प्राप्त होगी, एक गोल आकृति हमें प्राप्त होगी। तो अब ये हमें किस ऑप्शन में दिख रही है, ये हमें देखना है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 में सर जी हमें यह दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पर नंबर समूहन से, मतलब कि आप लोगों को अल्फाबेट शब्द दिए हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं, और आप लोगों से पूछा है कि यहां पर इसका मान जो है ना वो क्या आने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा करने का तरीका है कि पहले आप इसके नंबर्स काउंट कर लीजिए। तो देखिए 3 3 6 3 9। अब ये 3 3 के 3 भाग बन सकते हैं। अब इसके बाद जो करना होता है वो देखिए, कभी भी आप ऑप्शन से मत कीजिएगा, ऑप्शन आपने रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए इसी में से देख के करना होता है। कैसे, या अब यहाँ पर देखिए आर के बाद क्या आता है, बी, तो यहाँ आर के बाद क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए आर से पहले क्या आता है, आई, और यहाँ पर देखिए बी से पहले क्या आता है, बी से पहले क्या आता है दोस्तों, आर। बी से पहले क्या आता है, तो बी से पहले लिख देंगे आर। अब 3 3 के भाग बनाना, आरबीआई, आरबीआई, और बी के बाद क्या आता है, यहां से देख सकते हो आई आता है, तो आरबीआई। तो आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई। तो देखिए क्या आया, हमारा जो राइट आंसर है वो है
RBI, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आया दोस्तों। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है तो आप देखेंगे, क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है यदि इस शब्द को इस तरीके से लिखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक शब्द को किस रूप में लिखा जाएगा। तो अगर हमें पता चल जाए कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है तो हम इलेक्ट्रॉनिक का भी कर सकते हैं, कूटबद्ध या उसकी जो कूट भाषा क्या बनेगी वो हम बता सकते हैं, किस रूप में उसे कूटबद्ध किया जाएगा ये हम बता सकते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए PHARMACUTICAL फार्मेस्यूटिकल, इस तरीके से ये शब्द दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो देखिए यहां पर इसे किस रूप में कोडित किया गया है तो आप यहां देखेंगे इसे QGB और फिर इसके बाद क्या दिया, बी के बाद फिर क्यू दे रखा है, क्यू के बाद फिर देखिए NZ और फिर दिया है DV फिर S और फिर JBBK। अब इसमें क्या चल रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या चल रहा है मैं अब भी बता देता हूं आप लोगों को। P के बाद Q आया मतलब क्या हो गया +1, A से पहले G आया मतलब क्या हो गया यहाँ पर -1 दोस्तों, क्या हो गया -1, A के बाद B आया तो +1, R के बाद ये आया है Q तो -1, यहाँ पर देखिए +1, यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर क्या हो गया -1, यहाँ पर देखिए +1, यहाँ पर -1, मतलब क्या हुआ एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। सेम टू सेम आप लोगों से पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक शब्द को इलेक्ट्रॉनिक, ये हमने लिख दिया शब्द है इलेक्ट्रॉनिक। अब इसे किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना था, +1 से स्टार्ट करते हैं। तो ई के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ आता है, एल से पहले क्या आता है ये आपको बताना, -1 करना है, ठीक है। एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, इस तरीके से। तो देखिए ई के बाद एफ, एल से पहले क्या आता है, के आता है, ई के बाद क्या आता है तो फिर एफ आता है, सी से पहले क्या आता है, बी आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, ओ के बाद पी आता है, एन से पहले एम आता है, आई के बाद जे आता है, सी से पहले बी आता है। तो देखिए एक बार +1 -1 +1 -1 इस तरीके से हमने जब इसे किया तो हमारा आंसर क्या आया, एफ बी यू क्यू और पी एम जे बी। राइट आंसर कौन सा दिख रहा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया कि इसे इस रूप में लिखा जाता है तो इस दिए गए ऑप्शंस में से किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि पहले दोनों में क्या पैटर्न चल रहा है। तो पहले दोनों को लिखते हैं SLOWER, स्लोअर। अब इसे क्या लिखा गया है तो आप यहां देखेंगे SF, ठीक है। तो इसे मैं यहां लिख देता हूं SLOWER। अब यहां पर देखिए दोस्तों इसे किस रूप में लिखा गया है, SFX PMT, इस रूप में लिखा गया है। देन आप लोगों से पूछा गया है कि MEAGRE, इसे किस रूप में लिखा जाएगा यहां पर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए आप यहां देखेंगे तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, आर के बाद एस आता है, ई के बाद एफ आता है, मतलब पीछे से आगे वाले शब्द शुरू कर दिए, पीछे से आगे वाले शब्दों को शुरू किया। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ओ के बाद पी आता है, फिर एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एस के बाद क्या आता है दोस्तों, टी आता है। समझ में आ गया, इस तरीके से किया गया है। अब यहां से देखेंगे तो हम यही लिखेंगे, ई के बाद क्या आता है तो ई के बाद एफ आता है, आर के बाद क्या आता है आप कहेंगे तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, और जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है, फिर ए के बाद क्या आता है दोस्तों तो ए के बाद बी आता है, फिर उसके बाद ई के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे कि एफ आता है, फिर एम के बाद क्या आता है आप कहेंगे कि सर जी एम के बाद एन आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, FSHBFM। राइट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या बोला है। यहां पर प्रश्न क्रमांक 10 में आप लोगों से कहा गया है, देखिए अब यहां पर एक शब्द आप लोगों को दिया गया है, इसमें क्या बोलता है दोस्तों कि आपको अल्फाबेट के अनुसार इन्हें जमाना होता है कि सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, चौथे पर कौन सा, पांचवें पर कौन सा। तो इसे अल्फाबेट के अनुसार हमें जमाना है। तो चलिए देखते हैं, अल्फाबेट के अनुसार जब जमाना होता है दोस्तों तो जो एक जैसे होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। एक जैसे कौन से दिख रहे हैं इसमें देखिए, तो ये जो एस वाला दिख रहा है ना ये आपको एक जैसा दिख रहा होगा। एस वाला क्या दिख रहा है, बिल्कुल एक जैसा, सभी में सेम दिख रहा है, तो एस वाले को हमने छोड़ दिए। इसके बाद देखते हैं कि जो शब्द अल्फाबेट में पहले आते हैं उन्हें पहले कोड लिखा जाता है। तो देखिए अब CTOEW में से पहले नंबर पर कौन सा आता है, ई पहले आता है, तो ये नंबर 1 हो गया।
फिर इसके बाद देखिए सी टी ओ डब्ल्यू में से पहले कौन आता है, तो ये आता है, तो ये 2 नंबर पर आ गया। फिर देखिए टी ओ डब्ल्यू में से पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे कि ओ आता है, तो ये नंबर 3 पर हो गया। फिर टी डब्ल्यू में पहले कौन आता है, तो टी आता है, तो ये नंबर 4 पे हो गया, और ये क्या हो गया, नंबर 5 पे हो गया। तो अब इसका जो आंसर है ना दोस्तों वो क्या है, कैसे लिखेंगे, तो देखिए आंसर के कैसे लिखते हैं, तो अब आंसर लिखना भी मैं आपको यहां से सिखा देता हूं। देखिए जिसके सामने नंबर 1 लिखा है उसे पहले लिखना है, नंबर 1 लिखा है मतलब 4। फिर नंबर 2 के सामने क्या लिखा है दोस्तों, तो 1 लिखा है। नंबर 3 के सामने देखिए क्या लिखा है, 3 लिखा है। नंबर 4 के सामने क्या लिखा है, तो 2 लिखा है। नंबर 5 के सामने क्या लिखा है, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 41325, 41325, 14325 दे रहा है ये। तो यहां कहीं गलती हुई क्या, हाँ 14325 होगा दोस्तों। देखिए 14325 बाई क्यों होगा, तो यहां पर देखिए ये ई है और ये सी है, तो सी पहले आता है दोस्तों, सी पहले आता है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, तो सी क्या आता है, पहले आता है। तो यहां पर आपको देखना है ये क्या हो जाएगा नंबर 1 पर, ये क्या हो जाएगा नंबर 2 पर। सी ई से पहले आता है, तो 14325 होगा, 14325। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों से क्या कहा गया, तो देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, आपको लगेगा कठिन। कैसे, इसके शब्द काउंट कीजिए, 3 और 3 6, 3 9 और 2 11। कितने शब्द है इसमें, 11। और इसे लिखा किस रूप में गया, 10। मतलब इसमें से एक कम करके लिख दिया गया 10। जितने अक्षर है उसमें से एक कम करके संख्या लिख दी है। इसमें भी देखिए 3 2 5 और 3 कितना, 5 और 2 कितना होता है, 7। 3 2 5 और 2 7। अब देखिए 7 है, 7 में से एक कम करके क्या लिखा गया, 6 लिखा गया। सेम टू सेम यहां पर भी होगा, तो यहां पर शब्द गिन लीजिए, 3 3 6 6 3 9। 9 में से एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। यहां पर एक इक्वेशन दी है और आप लोगों से कहा गया है यदि गुणा और भाग के चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए। यदि गुणा और भाग के चिन्हों को क्या कर दिया जाए दोस्तों, आपस में बदल दिया, जहां गुणा है वहां भाग कर दो, जहां भागे वहां गुणा कर दो, और 6 तथा 5 अंकों को भी आपस में बदल दिया जाए। 6 और जहां 6 है वहां 5 कर दो, और जहां 5 है वहां 6 कर दो। तब इस समीकरण का जो नया मान है वो क्या निकल कर आएगा, आप लोगों से पूछा है। तो अभी तो मैं समीकरण लिख देता हूं। देखिए 48 गुणा 5 धन 9 भाग, यहां पर दिया है 6 ऋण 32 ऋण 7 धन 9। अब इसमें जो है ना हमें करना, उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखिए क्या करना है, गुणा और भाग को आपस में चेंज करना है, और 6 और 5 को भी आपस में चेंज करना है। तो अब इसमें लग जाते हैं हम। देखिए तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर गुणा और भाग को बदलना है, तो ये गुणा का चिन्ह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और 5 और 6 को भी बदलना है, किससे बदलना है, 5 और 6 को भी। तो 5 की जगह 6 आ जाएगा, धन ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा, क्योंकि गुणा और भाग आपस में चेंज करना है। गुणा, भाग की जगह गुणा, 6 की जगह 5, 6 और 5 को भी आपस में बदलना है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऋण 32 ऋण 7 धन 9। बस अब इसका मान निकाल लीजिए, आंसर आ गया। मान निकालेंगे, आंसर ले आएंगे। देखिए कैसे, अब 6 से 48 में भाग दीजिए तो 8 आ जाएगा, फिर 9 से 5 को गुणा कीजिए तो 45 हो जाएगा। ऋण 32 में से 7 घटाइए कितना होगा दोस्तों, तब आप कहेंगे कि 25 होगा सर, धन 9। अब 45 में से 25, देखिए 8 धन 45 में से 25 घटा दीजिए, कितना बचा, 20 धन 9। अब जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 37। कुल मिलाकर कितना हो गया, 37। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 का इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर यहां पर दी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो बिल्कुल कुछ परेशानी नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान सा मैं बताता हूं आपको, जरा को समझ में आ जाएगा। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो राइट साइड में दिख रहा है ना, जब इसके साइड में, राइट साइड में इस तरीके से मिरर रखा होगा ना, तो ये राइट का होगा लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं मिरर इमेज में, तो ये राइट जो है लेफ्ट साइड में, मतलब इधर साइड वाला डार्क भाग आ जाएगा। तो बस जिस भी इमेज में आपका इधर साइड वाला भाग डार्क होगा वही आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस भाग में आपको दिख रहा है। तो देखिए यहां पर आप लोगों को मैंने क्या बताया, ये जो राइट साइड वाला डार्क भाग है ना दोस्तों, राइट साइड वाला, ये किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड वाला जो डार्क भाग दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में। तो देखिए यहाँ ऊपर और ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में होगा, ठीक। तो ऊपर लेफ्ट साइड में दिख रहा है क्या, नहीं है। यहाँ तो देखिए आकृति पलट के लिखा गई, यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में डार्क है क्या, नहीं है। सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट साइड में डार्क दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, देखिए जल्दी से। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रात के 1 बजे हम आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर आप लोगों को टाइम भी दिखाई देगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होगा तो टाइम भी दिख जाएगा। ये आप कभी भी गलत टाइम नहीं दिखाता और हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये भी याद रखिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, एक नंबर सीरीज दी है जिसमें आपको बीच में एक क्वेश्चन मार्क दिया, उसकी वैल्यू आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, 42 24। क्या पूछा दोस्तों, 42 24।
34, 43 और क्वेश्चन मार्क लगा है। देन आप लोगों से पूछा गया 89। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से सीरीज को देखा होगा तो अब तक इसका आंसर आ चुका है, आप लोगों का आ चुका होगा दोस्तों। बिल्कुल आसान सा आंसर है, देखिए कैसे, कितना सरल है। ये क्या लिखा है 42, इसके अंक पलट के लिख दीजिए। अंक पलटना है, क्या करना है दोस्तों, अंक पलटना है। तो देखिए क्या हो गया, आप कहेंगे कि अंक पलट दीजिए सर जी, तो 4 पीछे 2 आगे 24 हो गया। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी देखिए अंक पलट दो, अंक पलटो भैया, अंक पलटो तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए हमें क्या करना होगा, अंक पलटना है। अंक क्या करना है, अंक पलटना है। तो अंक को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आगे आ जाएगा, 8 पीछे हो जाएगा, तो 98 आंसर हो जाएगा। इसका किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर पूछा है 6 बच्चे जिनके नाम दिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। उत्तर दिशा की ओर मुख मतलब ऊपर की ओर। अब उत्तर दिशा की मुख कहते हैं मतलब जिधर हमने मुख कर रखा, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा राइट भी क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट, और हमारा लेफ्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का लेफ्ट होगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक पंक्ति में खड़े हैं, उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे खड़ा है। उमेश जो है ना श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, श्रीकर के दाईं ओर इधर दूसरे स्थान पर खड़ा है। दूसरे स्थान पर खड़ा है, कौन खड़ा है भैया, उमेश खड़ा है। उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। यहां तक हमारी लाइन कंप्लीट। और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है। ये जो उमेश है ना, ये श्रीकर के दाएं ओर दूसरे स्थान पर और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है। पड़ोस का मतलब तुरंत बगल में, छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है। यहां तक की लाइन पूरी हो गई। अब देखिए बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में, ये जो बद्री है ना ये कहां है, ध्रुव और छाया के बीच में। तो बद्री जो है ना ये है बद्री, ये किसके बीच में है, ध्रुव और छाया के बीच में। तो ये हमने ध्रुव और छाया भी बना दिए भैया। अब देखिए कितने नाम हो गए, तो आपको 5 नाम दिखाई दे रहे हैं। एक नाम कोई सा बचा और एक जगह बची है, तो वो नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे आनंद सर जी। तो यहाँ पर आनंद लिख देते हैं। चलो दोस्तों लिख दिया हमने, 6 नाम पूरे हो गए। अब देखिए क्या बोला है, ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है। क्या बोला है, ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पर। तो ध्रुव का बायां इधर, देखिए ध्रुव का बायां इधर होगा, तो चौथा स्थान देखना है। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप कहेंगे आनंद बैठा है। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4, आनंद ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है ए से बी, मतलब यहां से ए से बी तक जाना है और एक बार ए से सी तक जाना है। 2 स्टेशन है, एक बार ए से बी तक जाना और एक बार ए से सी तक जाना है। अब देखिए क्या बोलता है, ए से बी के 2 ट्रेन के 2 टिकट, ठीक है, ट्रेन के 2 टिकट। तो आप देखिए यहां से यहां तक जाने के कितने टिकट, 2 टिकट। और ए से सी तक, तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने का जो मूल्य है ना, रुपए का टिकट का जो मूल्य है वो कितना है, 1 से। और यहां ए से सी तक जाने का जो टिकट का मूल्य दोस्तों वो क्या है, बाय है। अब क्वेश्चन में पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए स्थानक मतलब स्थान ए से बी तक 2 ट्रेन टिकट और स्थान ए से सी तक 3 टिकटों का जो मूल्य है एक साथ हम खरीदे तो 8,750 रुपए है। लेकिन यदि ए से बी तक जाने के लिए हम 3 टिकट खरीदे और ए से सी तक जाने के लिए 2 टिकट खरीदे, पहले वाले का उल्टा करें तो हमारा जो मूल्य है ना 9,825 रुपए लगता है, ज्यादा लग रहा है। तो स्थान ए से बी और सी का जो किराया है ना वो कितना कितना है, आप लोगों से ये पूछा गया। पहले क्या हुआ, ए से बी तक की 2 टिकट और ए से सी तक की 3 टिकट खरीदा। दूसरी बार कंडीशन में क्या हुआ, ए से बी तक की 3 खरीद लिया और ए से सी तक की 2 खरीद लिया, तो रुपए में चेंज आ गया। तो बोला है कि ए से बी तक का किराया और ए से सी तक का किराया क्या है, अलग अलग बताना है। तो हमने माना ए से बी तक का किराया कितना है, 1 से, और ए से सी तक का किराया कितना है, बाय है। तो चलिए पहले कितने टिकट लिया, ए से बी तक के लिए कितने टिकट खरीदा, तो यहां देखेंगे 2 टिकट खरीदा, 2 मतलब कि 2x प्लस। फिर आप देखेंगे कि ए से सी तक के लिए कितने टिकट खरीदा साथ में ही, तो यहां पर 3 टिकट खरीदा, तो 3y। तो जब इतनी टिकट खरीदा तो कितने रुपए लगे, 8,750 रुपए, ठीक है। 2 टिकट ए से बी की और साथ में ही 3 टिकट ए से सी की खरीदा तो उसके इतने रुपए लगे, है ना। अब बाद में क्या बोलता है कि 3 टिकट ए से बी की लेता है और 2 टिकट ए से सी की लेता है, तो इसके पैसे कितने लगते हैं, 9,825 रुपए लगते हैं। तो आपसे पूछा ए से बी तक का किराया कितना। आप देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना होगा आपको, इसमें विलोम लगाना है। विलोम तो देखिए, तो 3 विलोम विधि लगाना है, तो ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, नीचे 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ऊपर 2 से कर दीजिए, नीचे 3 से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा करते हैं, देखिए ऊपर 2 का गुणा कीजिए तो 2 दूना 4x प्लस
फिर उसके बाद 2 तिया 6y, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा 2 0 0, मतलब 2 शून्य शून्य, 2 पंजे 10 की शून्य, हासिल आया 2 7 14 15 की 5, हासिल आया 2 8 16 1 17। फिर यहाँ पर देखिए 3 से करते हैं तो 3 चुक्कू 12x, और यहाँ धन 3 दूआ 6y बराबर देखेंगे आप लोग तो देखिए 3 5 15 की 5, हासिल आया 1, 3 दूआ 6 और 1 7, 3 8 24 की 4, हासिल आई 2, 3 नाम 27, 27 और 2 29। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो देखिए विलोपन विधि हमें हल करना है। विलोपन विधि को जब आप हल करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाते हैं, ये नीचे माइनस 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 क्या होता है दोस्तों, चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देन आंसर क्या आएगा देखेंगे आप लोग तो देखिए यहाँ पर जो आएगा हम लोग देखते हैं, ऋण 8x आएगा, ये धन ऋण आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बराबर में देखिए क्या आ रहा है, 5 में से शून्य गई तो 5, 7 में से शून्य गई तो यहाँ पर 5 में शून्य गई 5, 7 में से शून्य गई 7, 14 में से 5 गई 9, 8 में से 7 गई 1, 2 में से 1 गई 1 ऋण। अब x की वैल्यू निकालना है तो ये ऋण से ऋण कैंसिल, 8 को इसके बटन में पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर घटाने में कोई गलती हुई है क्या, हाँ देखिए तो यहाँ थोड़ी सी घटाने में कहीं गलती हुई है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि हमसे गलती कहां पर हुई है, ठीक है, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है हमसे, दोस्तों गलती क्या हुई है कि अगर हम 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9 आता, हमने गलती से यहाँ 12 लिख दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 9x लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है 9x, तो हम यहाँ लिख देंगे 9x लिख दिया हमने। और देखिए फिर माइनस का चिन्ह लगाना है तो ये माइनस का चिन्ह लगाए, इसे सॉल्व करना है तो आप देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x बचेगा, ऋण 5x, और इधर 5 में से शून्य गया 5, 7 में से शून्य गया 7, 14 में से 5 गई 9, 8 में से 7 गई 1 और 1 का 1। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है तो ये भी माइनस में आया, माइनस माइनस कैंसिल, x की जब वैल्यू निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर 1 1 9 7 5 बटे में क्या आ जाएगा, इसके 5 आ जाएगा। तो ये वाले जो धन का चिन्ह, ये जो है हमारे चिन्ह है ना, इनको हम हटाते हैं। देखिए एक मिनट, ये जो चिन्ह है हमारे एक्स्ट्रा हमें दिख रहे हैं, इसे हम हटा देते हैं, तो ये क्या होगा, परेशानी नहीं होगी आपको। अब देखिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूआ 10, इधर आए तो 5 3 15, फिर 4 बचा, 5 45, फिर 2 बचा, 5 25। तो x की वैल्यू क्या आई, तो 2 3 9 5, मतलब a से b तक का जो किराया है दोस्तों वो कितना है, 2395। तो अब हम आगे का बाय का भी मान निकालेंगे, तो देखिए बाय का मान निकालने के लिए इस समीकरण में मान रखिए, इसका डबल करेंगे उसमें से घटा देंगे, तब जाके हमारा बाय का मान जो आएगा ना दोस्तों वो क्या आएगा, 1320 रुपए। कितना आएगा बाय का मान, 1320 रुपए आएगा। अगर हम बाय के वैल्यू इस समीकरण में रख दे तो हमारा ये मान आ जाएगा। तो चलिए देखिए कौन सा इसका जो राइट आंसर आया है, आप लोग क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन रुकिए पूरा दिख जाएगा। हाँ, तो कौन सा राइट आंसर आया, तो आप कहेंगे कि सर जी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ए से बी तक का जो किराया वो कितना है 2395, और ए से सी तक का किराया 1320 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ज्यादा कोई खास चीजें नहीं पूछी गई, आप लोगों से बस सिंपल सा पूछा गया है कि यहाँ पर जो खालिस्तान है ना, दिए गए ऑप्शंस में से किस पैटर्न को यहाँ पर लगाने पे ये पैटर्न पूरा होता है, किस आकृति का यहाँ पर उपयोग करें हम चौथी आकृति में कि यह पैटर्न पूरा हो जाए। तो देखिए जो पैटर्न इसमें चल रहा है भाई, देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर इस तरीके से चल रहा है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या चल रहा है, एक स्क्वायर, तो ये लाइन यहाँ के मिलेगी तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक स्क्वायर बन गया, मतलब ये लाइन हमें यहाँ पर मिलाना है। अब देखिए ये लाइन इस तरीके से क्रॉस कर रही है तो ये लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रही है, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे ना तो अंदर अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, इस तरीके से देख लीजिए, ये वाला स्क्वायर एक बन रहा है, दिखा ना, तो इस स्क्वायर को हम यहाँ पर मिला देंगे, ये स्क्वायर मिल रहा है। तो अब ये वाली लाइन हमें चाहिए बस, उसके अलावा तो हमारा आंसर आ ही चुका है। देखिए ये वाला भाग हमें जहां मिल जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि ये जो PLACE प्लेस शब्द है ना दोस्तों, इसे किस रूप में लिखा जाता है, QMZDD। तो आप लोगों से क्या पूछा गया, ब्यूटी शब्द को क्या लिखा जाएगा, और ब्यूटी को इस तरीके से लिखा जाता है तो मेंशन शब्द को क्या लिखा जाएगा। हाँ चलिए देखते हैं ब्यूटी को क्या लिखा जाता है, पहले इसे देख लेते हैं, BEAUTY, फिर इसके बाद इसे क्या लिखा जाता है, तो CDZTUZ, इस तरीके से लिखा गया। तो अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है ये हमें देखना है। पैटर्न आप देखेंगे तो पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए पैटर्न में आप लोगों को दिखाता हूं कि यहाँ पर पैटर्न आखिर चल क्या रहा है दोस्तों। अगर इसमें देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, P के बाद Q तो +1 हो रहा है, यहाँ पर देखिए L में M +1 हो रहा है, A से क्या हो रहा है -1 हो रहा है, C से +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं आप लोग क्या चल रहा है, तो B से C जा रहे हैं +1, E से D जा रहे हैं तो -1, A से Z जा रहे हैं -1, U से T जा रहे हैं -1, T से U जा रहे हैं तो +1, Y से Z जा रहे हैं तो +1। ठीक है, समझ में आया। अब इसी बेस पर आप लोगों से क्या पूछा गया है कि ये जो आपका ये शब्द दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, आप लोगों का ये जो शब्द दिखाई दे रहा है ना, कौन सा दिया गया है,
MANSION, इसकी जो वैल्यू है ना, इसका जो आंसर है ना, वो क्या होने वाला आप लोगों से ये पूछा गया है। तो चलिए इसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आखिर यहाँ पैटर्न चला कौन सा दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया तो आप देखेंगे, ये देखिए जिसमें कम हुआ है ना, जिसमें माइनस हुआ वो वाला देखिए, ये क्या है दोस्तों, ए है, माइनस कहा हुआ ई में, यहां देखिए माइनस का में हुआ ई में, यहां देखिए माइनस का में ए में, यहां देखिए माइनस का में यू में। तो ये सारे के सारे शब्द क्या है बताइए, ये सारे के सारे शब्द क्या है दोस्तों, स्वर। क्या है दोस्तों, स्वर, जिसे हम वोवेल कहते हैं इंग्लिश में, स्वर, AEIOU, ये क्या है, हमारे स्वर हैं। और जितने भी स्वर आप लोगों को शब्द में दिए गए उनका क्या किया गया, माइनस किया गया है, उनमें से -1 किया गया है। और जो व्यंजन है, कंसोनेंट है, उनमें क्या किया गया है, +1 किया गया है। सेम यहां पर भी होगा, देखिए ये एम क्या एक व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो इसमें +1 होगा, तो इसमें +1 होगा दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा, तो आप देखेंगे +1 करना है तो एन आएगा। ये देखिए एक हमारा ये वॉवेल है, उसके बाद आई वॉवेल है और ओ वॉवेल है, इसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना है, बाकी सब में क्या करना है, प्लस करना है। स्वर वालों में से -1 करना है, बाकी सब में +1। ए में से एक जाएगा तो जेड। एन के बाद क्या, एन के बाद क्या आता है दोस्तों, तो एन क्या है, कंसोनेंट, एन के बाद आता है ओ, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, एस के बाद क्या आता है, तो टी आता है। आई से पहले क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर -1 करना है, इधर +1 करना है, इधर +1 करना है, लेकिन इधर -1 करना है। आई में से गया तो एच बचेगा, इधर क्या करना है, -1। ओ में से एक गया तो एन बचेगा, इसमें +1 करना है, तो यहाँ ओ आएगा। आंसर क्या है, NZOTHNO। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है सर जी, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में कितने आयत है, दिए गए चित्र में कितने आयत है। तो देखिए सारे आयत मैं आपको बताऊंगा, आप लोग काउंट करते जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे आयत मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप काउंट करेंगे। तो बस देखिए पहले तो ये अंदर वाला आयत देखते हैं, अब इतना वाला आयत देखेंगे, सिर्फ ये वाले भाग को, ठीक, ये वाले भाग को आप देखेंगे ना दोस्तों, तो इस वाले भाग को हम मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये आयत बनाया हमने, इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर एक भाग बना हुआ है, एक भाग यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, और दूसरा भाग जो है ना वो इस तरीके से बना हुआ है। ये वाला भाग दिख गया, इतने भाग की बात कर रहा हूं मैं, इतना भाग दिख गया आपको। तो देखिए अब इसमें कितने आयत है ये आपको काउंट करना है, तो चलिए मैं आपको गिनाता हूं इसमें कितने आयत हैं। एक तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, एक तो आपको ये दिख गया होगा। दूसरा अगर बात कर ले ना दोस्तों, तो दूसरा क्या दिख रहा होगा, दूसरा देखिए, दूसरा ये वाला दिख रहा होगा, दिख गया, दूसरा ये वाला दिख रहा होगा, 2 हो गए। तीसरे की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो तीसरा देखिए, इसे देखिए यहां से यहां तक, ये तीसरा दिख गया होगा दोस्तों, तीसरा दिख गया। अब चौथे की अगर बात कर ली जाए ना दोस्तों, तो चौथा देखिए, चौथा यहां से इसके ऊपर, ये चौथा दिख गया, सभी को दिख रहा है ना, चौथा भी दिख गया ना, सभी को चौथा दिखा कि नहीं, चौथा भी दिख गया होगा। पांचवा वाला अगर देख लेना दोस्तों, तो पांचवा वाला देखिए यहाँ पर ये लाइन ऐसी नहीं है, ठीक है, ये लाइन ऐसी नहीं है, चलो ठीक है, ये लाइन ऐसी नहीं है, तो चौथा तो दिख गया ना, सभी को 4 दिख गए। पांचवा वाला देख लीजिए, इसमें पांचवा वाला, तो पांचवा वाला देखिए दोस्तों, ये दिख रहा होगा एक पांचवा, ये वाला यहां दिखा, पांचवा ये वाला दिखा कि नहीं, 5 हो गए। अब छठवा देखिए, तो छठवा देखना है ना दोस्तों, तो आप इस पूरे को देख लीजिए, इस पूरे को यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, टोटल कितने आयत हो गए इसमें, 6, टोटल आयत इसमें कितने हो गए, 6 हो गए। अब बाकी के इसमें दिखा देता हूं मैं, बाकी के इसमें देखेंगे आप लोग, तो ये अब अंदर वाला तो पूरा हो गया, 6 के बाद देखेंगे आप लोग, तो देखिए एक ये दिख रहा होगा यहां से लेके यहां तक का, ज्यादा नीचे आ गया, चलिए देखिए इसे रफ करके फिर बताता हूं। अब ये वाला तो देख लिया हमने, इसके बाद देखिए एक यहां से लेके यहां तक का ये दिख रहा है, यहीं से वापस करना है, यहां से लेके यहां तक का, ये एक दिख गया, एक दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया ना दोस्तों। अब इसके बाद और काउंट कीजिएगा, इसके बाद और देखेंगे हम लोग, तो देखिए ये हमने एक देख लिया, 7 हो गया, फिर 7 के बाद आप देखिए, तो यहां पर इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, तो 7 और 1 कितना हो गया, या 8 हो गया। अब 8 के बाद देखिए एक और दिखाता हूं मैं, उसे देखिएगा, तो आप लोगों ने 6 वहां देख लिए, 7 8, अब 9वां जो देखना है ना दोस्तों, वो कहां है, तो 9वें को अगर आप देखेंगे ना, तो 9वां आपको यहां पर मिलेगा इस तरीके से, किस तरीके से मिल पाएगा, तो देखते हैं 9वां कहां पर ढूंढे हम इसका, तो 8 है या 9 है पता नहीं चल रहा है। और जो लास्ट है ना दोस्तों हमारा 9वां, वो कौन सा है, तो अगर आप इस पूरे बॉक्स को देख लें, पूरे बॉक्स को यहां से लेके यहां तक देख लें, तो क्या हो जाएगा, एक और मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 6 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 9, कितने हो गए, 9। तो इस आकृति में कितने आए थे, समझ में आ गया। तो राइट आंसर कौन सा इसका, 9, इसका क्या होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर, देख लीजिए आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4
9 क्या है इसमें टोटल 9 आए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे यहां पर बोला है पी क्यू आर एस टी और यू 6 मित्र हैं। क्या है? 6 मित्र हैं। यहां पर आप लोगों को दिया गया है 6 मित्र हैं और आप लोगों से क्या बोला गया है, तो आप लोगों से बोला गया है कि एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूं क्योंकि क्वेश्चन टफ है। अब देखिए दक्षिण की ओर मुख करके बैठे मतलब नीचे साइड मुख करके बैठे। अब नीचे साइड मुख करके बैठे तो मतलब इधर का मुंह कर लूं मैं क्वेश्चन से उल्टे साइड। तो मेरा बायां, इस क्वेश्चन का बायां मतलब बायां अब इधर किधर हो गया दोस्तों, इसमें बदल गया। बायां लेफ्ट राइट इसमें चेंज हो गया। पहले ये दायां था, अब क्या बन गया बायां, क्योंकि दिशा बदल गई है। और ये वाला भाग क्या बन गया, तो ये वाला भाग बन गया दायां, ये वाला भाग क्या बन गया दायां। अब समझ में आ गया इतना। अब देखिए क्या दिया है, पी आर के ठीक बाएं। पी जो है ना आर के ठीक बाएं, ये आर है और इसके ठीक बाएं में कौन बैठा है, पी बैठा है। पी आर के ठीक बाएं और एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। एस के दाएं दूसरे स्थान पर ये जो है ना, पी जो है ना आर के ठीक बाएं और एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखिए एस के दाएं दूसरे स्थान पर, एस के दाएं पहला और एस के दाएं दूसरा कौन आ गया, पी आ गया। तो यही बोला गया था कि पी आर के ठीक बाएं और एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यहां तक हो गया हमारा। टी आर के ठीक दाएं बैठा है। टी जो है ना आर के ठीक दाएं, तो दाएं इधर है तो ठीक दाएं मतलब यहां इसके साइड में बैठा है। उसके बाद देखिए यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है ना वो आर के बाएं दूसरे स्थान पर, तो आर के बाएं, बायां इधर है तो दूसरा स्थान, तो पहला दूसरा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा दोस्तों, पर बैठा है। क्यू जो है ना एस के ठीक बाएं बैठा है। क्यू जो है ना वो एस के ठीक बाएं, बायां किधर है, इधर है, तो क्यू एस के ठीक बाएं बैठा है। पंक्ति देखिए अब इसमें टोटल कितने मेंबर थे, तो 3 3 6 थे, तो 6 हो गए क्या, 3 3 6। अब आप लोगों से क्या पूछा, देखिए पंक्ति में एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं किधर है ये देख लीजिएगा, लिखे रहने दीजिएगा, इसीलिए लिख दिया मैंने, दायां इधर है। तो देखिए क्या आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जो टी है ना वो क्या है, पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक पैटर्न दिया हुआ है और आप लोगों से पूछा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो इस पैटर्न को देखिएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। तो देखिए ये 144 क्या है दोस्तों, ये 12 का स्क्वायर है। ये क्या है, 12 का स्क्वायर। अगर इस 12 में हम 2 को जोड़ दें तो क्या जाता है, इस 12 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सेम टू सेम ये 81 किसका स्क्वायर है, तो 81 जो है 9 का स्क्वायर है। अब इस 9 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो क्या आएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11 क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नंबर सीरीज आपको दी हुई है और इस नंबर सीरीज में आप लोगों से बोला है कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। दोस्तों यहां पर आप लोगों से पूछा गया है इस नंबर सीरीज में जो नेक्स्ट नंबर है ना वो क्या होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए एकदम ज्यादा से अंतर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा इसमें प्लस माइनस चल रहा होगा। प्लस माइनस देखते हैं कितना प्लस माइनस हो रहा है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर +7 हो रहा है, यहाँ पर +11 हो रहा है, यहाँ पर देखिए तो 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1, तो यहाँ 20 प्लस हो रहा है। यहाँ देखिए 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3, तो ये प्लस हो रहा है दोस्तों। अब देखिए कि इसमें क्या प्लस चल रहा है, तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि और कोई अंतर भी चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7 में कितना जोड़े, 4 जोड़ दे तो 11, 11 में कितना जोड़े, 9 जोड़े तो क्या हो गया 20, 20 में कितना जोड़े, 16 जोड़े तो क्या हो गया 36। तो अब आगे क्या जोड़ेंगे, तो आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये 2 का वर्ग है, फिर ये क्या है 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो अब कितना जुड़ना चाहिए, 5 का वर्ग जुड़ना चाहिए। और 5 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 का वर्ग होता है 25, तो कितना जुड़ना चाहिए 25। अब जब 25 जुड़ना चाहिए तो देखिए 25 को इसमें जोड़िए, 6 5 11 की 1 हासिल है, 1 3 2 5 और 1 6, मतलब 61 जोड़ के यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 61 जोड़कर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 और 1 2, 8 6 14, तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर 142। आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों 142। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया हो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि इनमें एक निश्चित पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न पर जो अगला शब्द है वो क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा गया है। तो शब्दों के लिखते हैं हम, देखिए LOC के लॉक लिखा है, फिर इसके बाद क्या लिखा है MMFG लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो क्या लिखा है NKIC लिखा हुआ है, फिर आप देखेंगे तो क्या लिखा है OILY लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट नंबर आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, तो L+1 M+1 N+1, तो यहाँ पर +1 करेंगे तो P आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है दोस्तों, तो इसमें आप देखिए क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, तो देखिए O के बाद
ओ में से -2 कर दें, इसमें से भी -2 कर दें, इसमें से भी -2 कर दें, इसमें से -2 करेंगे तो जी आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, अगर +3 कर दें, यहाँ पर भी +3 कर दें, यहाँ पर भी +3 कर दें, तो अगर 12 में +3 करेंगे तो 15, 15 का मतलब ओ आ गया। के में क्या देखिए क्या करना है, -4 हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। यहाँ पर देखिए -4 हो रहा है, यहाँ पर देखिए -4 हो रहा है। अब यहाँ पर -4 बाय मतलब कि 25 में से -4 कीजिए तो यू यानी कि 21 आ जाएगा। तो PGOU किस ऑप्शन में लिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो चलिए क्वेश्चन में यहां आपको समझाता हूं। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, अगर इस सीट को मोड़कर एक पासा बनाया जाए, इस जो सीट दी गई इसे मोड़कर एक पासा बनाया जाए, तो आप लोगों से पूछा गया इनमें से जब हम एक पासे को, अगर जैसे हम पासा खेलते हैं ना दोस्तों, डाइस को फेंकते हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जो हमें प्राप्त होगी और ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमें प्राप्त नहीं होगी, वो हमें बताना है। तो देखिए कोई भी पासा होता है ना दोस्तों, कोई भी पासा होता है तो इसमें एक फलक बीच वाले फलक को छोड़कर अगले फलक के विपरीत होती है। जैसे कि ये जो 3 है ना, ये किसके विपरीत है, किसके विपरीत है, 4 के। तो 3 के विपरीत कौन सी फलक है, 4। तो यहां पर हम सारे विपरीत फलक लिखेंगे, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, सारे विपरीत फलक लिखने वाले हैं दोस्तों। अब 3 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। इसके बाद देखिए ये 5, अगर ये 6 यहां होता है, इसके सामने इस तरीके से 6 होता, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होते क्या, बिल्कुल होते। मतलब 5 के जो विपरीत है ना दोस्तों, वो क्या है, 5 के विपरीत क्या है, तो आप कहेंगे 5 के विपरीत है 6। उसके बाद देखिए यहां से अब क्या बचा, 1 और 2 बचा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब इस पासे में देखिए, जब हम किसी भी पासे को फेंकेंगे ना दोस्तों, कोई भी पासे की कंडीशन आप फेंक के देख लीजिए, कोई भी दो विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई देती। पासे पर कभी भी दो विपरीत फलक हमें एक साथ नहीं दिखाई देती, यही पासे की खासियत होती है। तो हमें यही चेक करना है। देखिए कैसे, 5 3 2 5 3 1 दिया है, तो देखिए 1 दिया है, 5 दिया है, तो कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए 1 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, क्या कोई भी दो विपरीत फलक एक साथ हमें दी है क्या, नहीं दी है, तीनों अलग अलग फलक है। मतलब ये वाली कंडीशन हमें प्राप्त हो सकती है, तो ये तो बिल्कुल सही। दूसरे वाले में देखिए 2 4 6 दिया है, तो 2 4 6 दिया है, तो देखिए तीनों फलक पर अलग अलग संख्या आ रही, कोई भी विपरीत फलक नहीं हमें एक साथ दिखाई दे रहे, मतलब ये कंडीशन भी हमें प्राप्त हो सकती है। तीसरे कंडीशन देखिए 5 5 4 3 दिया है, 5 4 3 दिया है, तो देखिए ये 5 4 3 हमने निशान लगा दिया। तो यहां पर आप देखेंगे 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत फलक है, और विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमें कभी प्राप्त नहीं होगी। 2 3 1 2 3 1, तो देखिए 2 3 1, अब देखिए यहां भी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत फलक है। तो कभी भी विपरीत फलक पासे पर हमें एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, तो ये वाली कंडीशन भी हमें कभी प्राप्त नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है ना दोस्तों, कि किस रूप में इसे रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है, कौन से पासों को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर दिख गया आप लोगों को, ए और बी, केवल ए और बी है, सी और डी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं प्राप्त किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा है कद्दू, क्या बोला है दोस्तों, कद्दू, पालक और आलू के लिए जो सबसे अच्छा वेन डायग्राम है ना, वो कौन सा है। इन तीनों शब्द के लिए, कद्दू आलू पालक के लिए सबसे अच्छा वेन डायग्राम कौन सा है, तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखने को मिलेगा। ये तीनों सब्जी है लेकिन अलग अलग है। कद्दू क्या होता है, अलग एक सब्जी है। पालक क्या है, एक अलग सब्जी है, भाजी है ना। तो और आलू क्या है, एक अलग सब्जी है। ये सभी क्या है, अलग अलग सब्जियां। अगर बोलता सब्जी और उसके अंदर इनको देता तो ये एक गोले के अंदर सब आ जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सब्जियों के नाम दिए, कद्दू पालक आलू, तो तीनों अलग अलग सब्जियां। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर जो हमारे आज का हमने शिफ्ट आपको कराना था, वो शिफ्ट के सारे क्वेश्चन पूरे सॉल्व हुए, 25 क्वेश्चन। तो जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एसएससी जीडी की बेहतरीन प्रिपरेशन कर हम लोगों के साथ आसानी से जुड़कर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आसानी से जॉब ले सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल @दबंग क्लासेस ज्वाइन कर लें, सर्च कर लें इस रूप में, बिना स्पेस के आपको सर्च करना है, आपको आसानी से हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ रात के 1 बजे, देखिए रात के 12:30 बजे, 1:40 होने वाली है, मतलब 1 बज गए, तो रात के 12 बजे हमने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।